नमस्कार दोस्तों। आज है 30 अप्रैल और आप देख रहे हैं सविनय इंडियन ब्रीफ। आज बहुत सारे अपडेट्स हैं ईरान इज़राइल अमेरिका के वार के समकक्ष में, और मैं आपको अपडेट करता चलता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज हुआ है घटनाक्रम, सारे घटनाक्रमों को हम उसके ऊपर लाइट डालते चलेंगे। वी विल पुट लाइट ऑन दोज इंसिडेंट्स विच हैज़ हैपेंड। सबसे पहली बात, वहीदी जो कमांडर इन चीफ है IRGC का, उसने कहा है कि अब की बार जो लड़ाई होगा अमेरिका के साथ या इज़राइल के साथ वो आर पार का जंग होगा। आर पार का जंग कहने का मतलब दिस विल बी द फाइनल बैटल विच विल डिसाइड द फेट। तो ये झुकने को तैयार है नहीं, और ये जिहादी हैं, और ये अब मरने और मारने की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि देयर इज़ नो स्कोप फॉर एनी कंप्रोमाइज़ फ्रॉम एनी ऑफ द अदर साइड्स, वेदर इट बी अमेरिका, इज़राइल या फिर IRGC। ठीक है, तो ये मरने और मारने की बात कह रहे हैं। और अब जो है लोन वुल्फ अटैक भी बढ़ गया है। वहीदी ने तो अल्टीमेटम दे ही दिया है कि ये जो होगी लड़ाई वो फाइनल बैटल होगी, और अब मरने और मारने की बात हो रही है। तो मैं बात करता हूँ आज जो हुआ है आज हुआ है कल हुआ है कल हुआ है लंदन में जो जूइश सिनेगॉग था उस पर उसमें दो जो वहाँ के प्रीस्ट थे उन लोगों पर अटैक किया गया है। और जो अटैक किया गया है वो किचन नाइफ से अटैक किया गया है, और जो अटैकर था उसको फिर बाद में पकड़ा गया। और आप देखिए कि जूइश कम्युनिटी को अब टारगेट किया जा रहा है। लंदन में जो सिनेगॉग पे अटैक हुआ है, दैट इज़ अ लोन वुल्फ अटैक एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। और पुलिस ने पकड़ा है उन लोगों को, और पुलिस ने जब पकड़ा है तो उन्होंने टेज़र गन का इस्तेमाल किया, और पुलिस ये भी कह रही है कि वो मेंटली सिक थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो मेंटली सिक थे तो उन्होंने ना चर्च पे अटैक किया, सोचने वाली बात है, ना मॉस्क पे अटैक किया, उन्होंने अटैक किया सिनेगॉग पे। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और ऐसे भी वहाँ के जो वो हैं क्या बोलते हैं मेयर, वो सादिक खान हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कम्युनिटी पर कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अहम घटना है कि दो लोग आते हैं और सिनेगॉग में आकर के किचन नाइफ से अटैक करते हैं। हालांकि उनका क्या हुआ प्रीस्ट्स का, इसके बारे में अभी कोई पता नहीं है। तो ये तो थी दूसरी घटना। अब मैं एक बात और कहता हूँ, जैसे कि पुलिस चीफ कह रहे हैं कि वो मेंटली सिक है, लेकिन अब इसमें सोचना ये है कि ये अभी जांच का विषय है कि वो मेंटली सिक है कि नहीं। अगर वो मेंटली सिक है दैट्स ऑल राइट, बट अगर वो कहीं से IRGC या ईरान से अगर उसका संबंध आता है तो फिर ये घटना जो है बहुत अप्रिय घटना है। जो ईरान का फॉर्मर जो हमारे FBI का जो फॉर्मर डायरेक्टर था जेम्स कमाई, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि ट्रंप पर हमने देखा कि ये तीसरी बार अटेम्प्ट हुआ था, मतलब उनके डेथ के लिए, उनको स्लॉटर करने के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम है और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और इस बीच में बहुत सारी मतलब उथल पुथल चल रही है। जैसे कि आप देखिए अभी JD वैंस और पीट हेग्सेथ के बीच जो है काफ़ी जुबानी जंग चल रही है। JD वैंस ने कहा कि ये जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई जो है ये मैनिपुलेटेड है और इसको ड्रामेटाइज़ किया जा रहा है। पीट हेग्सेथ को उन्होंने कहा कि ये उसको ड्रामेटाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं JD वैंस। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि इसको ड्रामेटाइज़ किया जा रहा है, लेकिन JD वैंस ने कहा है कि पीट हेग्सेथ इसको ड्रामेटाइज़ कर रहे हैं। इधर पीट हेग्सेथ ने कहा है
कि ये जो है वार के सेंसिटिविटी को समझ नहीं पा रहे हैं और उन दोनों के बीच में काफ़ी जुबानी जंग चल रही है। तो अमेरिका में भी काफ़ी रिफ्ट बन गया है दोस्तों, और ये जो रिफ्ट बना है उस रिफ्ट के कारण हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेट्स अलग हैं और वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। और फिर हम देखें कि IRGC में भी ड्रिफ्ट बन गया है। IRGC में भी कुछ जो लोग हैं जो निगोशिएट करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शहादत के दीवाने हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं की जाए। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर भी ड्रिफ्ट बन गया और यहाँ पर भी ड्रिफ्ट बन गया है। और आपने देखा होगा ट्रूथ सोशल पर ट्रंप का एक उन्होंने अपना AI पिक डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है नो मोर नाइस गाय, हाथ में पूरा बंदूक वगैरह लिए हुए। तो ट्रंप तो ऐसे बड़े बोले पने के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने फिर वैसा कुछ अपना ट्रूथ पर डाला है। तो देख करके काफ़ी बड़ा हास्यास्पद लगा। लेकिन अब टाइम है कि अमेरिका को कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और इधर ट्रंप ने कहा है कि ये जो हमारा इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, वो मतलब जो नेवल ब्लॉकेड इन्होंने किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद जो नेवल ब्लॉकेड लगाया था, तो ये कह रहे हैं कि ये इपिक फ्यूरी से ज़्यादा जोरदार है द इकोनॉमिक फ्यूरी। इसको ये लोग इकोनॉमिक फ्यूरी का नाम दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इससे ईरान को काफ़ी घाटा होगा। और अब देखिए क्या होता है। लेकिन बात तो सही है, ईरान को काफ़ी घाटा हो रहा है इस इकोनॉमिक फ्यूरी से। और अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, ऊँट किस करवट जाकर बैठता है, और हमको ये देखना पड़ेगा। और दोस्तों एक साथ में मैं अनाउंसमेंट करता चलूँ। वो अनाउंसमेंट ये है कि कुछ दिनों में एक इंग्लिश चैनल भी आ जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि वो साउथ इंडिया से हैं या फिर बाहर से भी कुछ लोग प्रोग्राम देखते हैं, तो उन लोगों की अपेक्षा है कि मैं एक प्रोग्राम इंग्लिश में भी लाऊं। तो मैं अभी सोच रहा हूं, प्लान करूंगा और इंग्लिश में भी प्रोग्राम आएगा। और एक अपडेट आप लोगों को और देना था, वो अपडेट मैं बता रहा हूँ। हाँ, ईरान की ओर से पेंटागन के ऊपर साइबर अटैक किया गया है, और कहा जा रहा है कि जो वहाँ के मैराइन्स हैं उनका डाटा निकाला जा रहा है। तो ये लड़ाई हर सीमे पे लड़ी जा रही है दोस्तों, चाहे वो फिज़िकल हो, इकोनॉमिक हो या साइबर अटैक हो। तो ईरान ने अटैक किया है, और इसको अब देखना पड़ेगा कि कहाँ तक जाता है ये लड़ाई, और किस हद तक ये लड़ाई कब ख़त्म होगा। इसका इंतज़ार पूरे इंडिया को है, पूरे वर्ल्ड को है कि शांति मेंटेन हो, पीस मेंटेन हो, हॉर्मुज जो है वो खुल जाए, और जो सबके लिए अच्छा है वो हो। और मैंने कह ही दिया कि JD Vance कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो काफ़ी हद तक मैनिपुलेटेड है। ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब क्या कीजिएगा दोस्तों, उनको ऐसा लगता है कि ये लड़ाई मैनिपुलेटेड है तो फिर ठीक है। और इधर मैं आपको बता दूं कि इज़राइल की तरफ से कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं। इज़राइल ने अभी जैसे 3 हफ्ते का जो सीज़ फायर तो चल रहा है दोस्तों। हिजबुल्ला इधर कह रहा है कि हम सीज़ फायर को मानते नहीं, लेकिन इज़राइल अपने तरफ से अमेरिका ने चूँकि मध्यस्थता की थी और वहाँ सीज़ फायर चल रहा था, लेकिन फिर भी इज़राइल ने 20 ठिकाने पर अटैक किया है IDF ने, और हिजबुल्ला को, और उसको नस्तेनाबूद कर दिया, चीथड़े उड़ा दिए हैं उसके। तो ये इज़राइल ने किया है, और मैं इसको कहीं से गलत नहीं मानता, क्योंकि हिजबुल्ला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो अपने जो मतलब मंसूबों को अंजाम देता है टेररिस्ट तरीके से। तो इज़राइल ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं इसको एटलीस्ट ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है। मेरे तरफ से ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैं एक पैट्रियट हूँ, एक नेशनलिस्ट हूँ, और टेररिज्म कहीं पर भी हो, टेररिज्म होता है। देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। टेररिज्म इज़ टेररिज्म। हम अपने इंडिया पर भी देखते हैं कि काफ़ी टेररिज्म हो रहा है। अब दोस्तों जब सबकी बात हो ही रही है तो पाकिस्तान को कैसे छोड़ें। इधर पाकिस्तान बोल रहा है कि मैं एक अपना नया प्रपोज़ल ला कर रखूँगा, और वो प्रपोज़ल ट्रंप साहब को काफ़ी पसंद आएगा। वो खुश करने में आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ, जिनको कि कटोरा शरीफ में भी मैं बोलता हूँ,
वो परेशान हैं और वो लाना चाह रहे हैं प्रपोज़ल अमेरिका के लिए। लेकिन ख़ास बात यह है दोस्तों कि अभी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि 14-14 घंटे लाइट उनके यहाँ ख़त्म है, और वो यहाँ तक ये कह रहे हैं कि आप अपने घर के कचरे को फेंकिए मत, कचरे को भी मत फेंकिए, उसको जो है आप ड्रेन मत कीजिए, आप उसको सुखाइए और सुखा करके फिर उसको इस्तेमाल कीजिए ईंधन की तरह। तो दोस्तों पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, वो तो हमसे भली भांति परिचित हैं, हम लोग पड़ोसी हैं, तो हम जानते हैं पाकिस्तान की मेंटेलिटी। और पाकिस्तान चाह रहा है कि रसिया को बाईपास कर दें, लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा है दोस्तों। और ये अपडेट्स थे, और मैंने आपको कही दिया था कि यूएई जो है वो हट गया है, हटने जा रहा है वो ओपेक से। तो ये भी अपडेट है दोस्तों। और वहाँ पर आयरन रोम लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जो स्टैमर साहब हैं और मैक्रोन साहब हैं, उन लोगों ने कहा है कि हम प्लान कर रहे हैं कुछ कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, कैसे हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर पाएँ। तो मतलब अमेरिका के लिए भी जो है सिचुएशन काफ़ी अच्छी नहीं है। मिला जुला कर के अगर कहा जाए तो ईरान में भी ड्रिफ्ट है, अमेरिका में भी ड्रिफ्ट है, सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इज़ ए गेम ऑफ डाइस, नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है। इस गेम ऑफ चेस हर मोहरे को अच्छे तरीके से रखा जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये एस्केलेट ही हो रही है। और अब लगता है कि इसका, मुझे ऐसा, ये मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है कि इस युद्ध में अब जो है एक निर्णायक मोड़ जो है आने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप हालांकि कह रहे हैं कि अब कुछ हफ्तों की बात है कि उनका जो ऑयल रिफाइनरी है वो फुल हो जाएगा, यानी खर्ग आइलैंड फुल हो जाएगा। तो आइदर वो एक्सप्लोजन होगा उसमें, या फिर इनको मशीन को रोकना पड़ेगा। तो अगर मशीन को रोकते हैं तो इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनको झटका लगेगा, और अगर एक्सप्लोजन हो जाता है तो वो तो वर्स्ट केस है। तो अब क्या करेंगे ये कर सकते हैं ये जिहादी माइंडसेट के लोग कि ऑयल निकालें और उसको पानी में डालें ये किया जा सकता है। लेकिन ये अब देखिए क्या करते हैं। और सच में इकोनॉमिक फ्यूरी जो है वो एपिक फ्यूरी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो रही है। इधर पीट हेक्सेट ने कहा है कि ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इकोनॉमिक फ्यूरी भी लगाएं, मतलब कि नेवल ब्लैकेट भी लगाएं, और इधर से बॉम्बिंग भी करें। तो ये तो अलग ही कैटेगरी का थॉट है। हालांकि ट्रूथ सोशल पर ट्रंप का जो पोस्ट था जिसमें उन्होंने लिखा है नो मोर नाइस गाय, और उसमें उन्होंने अपना फ़ोटो लगाया है हाथ में बंदूक वगैरह लिए हुए, तो उनका भी मिजाज जो है काफ़ी तल्ख नज़र आ रहा है। और अब देखिए क्या होता है। तो दोस्तों यही था आज का मतलब हमारा सविनय इंडियन ब्रीफ का जो आज न्यूज़ था, न्यूज़ अपडेट इज़राइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के रिगार्डिंग। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सविनय इंडियन ब्रीफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लाइक करवाएं। ये आपका चैनल है, ये आपका परिवार है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। दुर्गा माता की जय। ओम दुम दुर्गाय नमः।